हेलो स्टूडेंट्स, घर में रहो, सुरक्षित रहो। अब कल तक हमने जो पढ़ा उसमें जो सवाल थे वो छोटे थे। आज इस टॉपिक के बड़े सवालों के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो इसमें आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ बोर्ड पे, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए का एक बादल से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। इसका चित्र आपके सामने मैंने बनाया है। ये झील की सतह है और ये इस सतह से 20 मीटर ऊंचा एक बिंदु ए और ये आपका बादल है और ये यहाँ से दूरी हमने मान ली h, तो ये हो जाएगी h प्लस 20। और हम जानते हैं कि पानी की जो सतह है वो समतल दर्पण की तरह व्यवहार करती है। पानी की सतह किसकी तरह व्यवहार करती है? समतल दर्पण की तरह। तो समतल दर्पण में हम जानते हैं बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण में हम जानते हैं बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। तो ये h प्लस 20, इसलिए ये भी h प्लस 20 होगी। तो ये पूरी हो जाएगी h प्लस 20 और प्लस 20, h प्लस 40। इसको हम नामांकित कर दे B और ये बादल C क्लाउड और ये बिंदु D इसका प्रतिबिंब है। अब इसमें इसका हल हम लिखते हैं। बिंदु ए की झील के तल से ऊंचाई बराबर 20 मीटर। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। AB x मीटर माना, BC h मीटर माना और थीटा बराबर 30 डिग्री। हमने जितने भी सवाल किए लगभग सब में टेन का सूत्र लगेगा। यहाँ पे ये आधार है, ये लंब बटे आधार 10 होता है। तो 10 थीटा बराबर लंब BC बट्टे आधार AB 10 30 बराबर h बट्टे x। और हमें पता है कि 10 30 का मान 1/√3 होता है। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 बराबर h बट्टे x, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर देंगे, x बराबर √3h। और कल मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार से हमें दो से अधिक चीजें अज्ञात हो तो हम दो समीकरण बनाएंगे। अब चूंकि बोर्ड भर गया है इसलिए ये जो मैटर है ये आपके सामने रिकॉर्ड हो गया है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे दूसरा लिखता हूँ। अब ये जो पहला समीकरण मैंने यहाँ कोने में इसको इंगित कर दिया, बाद में यूज करेंगे जब ले लेंगे, क्योंकि बोर्ड छोटा है, भर गया। तो इसके लिए अब आपको त्रिभुज ABD में कोण B 90 डिग्री, AB बराबर x मीटर, BD h प्लस 40 और थीटा बराबर 60 डिग्री। पहले ये चित्र के लिए अवनमन था, लेकिन अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको उन्नयन मान लेंगे। थीटा के सामने वाला BD लंब हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा। तो 10 थीटा बराबर BD बट्टे AB 10 60 बराबर h प्लस
40/x और tan 60 का मान √3h प्लस 40/x वज्र गुणा कर देंगे √3x बराबर h प्लस 40। समीकरण नंबर 2। अब हमें इसमें ये देखना है कि मान किसका प्राप्त करना है, h का या x का। जो वैल्यू मस्ट है उसी को प्राप्त करना, बाकी को क्या मतलब है। तो इसमें मैं मान निकालना है h का। तो समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से तो √3f गुणा √3h बराबर h प्लस 40। ये कितना हो गया, 3h बराबर h प्लस 40। इस h का पक्षांतरण कर देंगे और इधर ले आएंगे। h का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3h माइनस h बराबर 40। तो 2h बराबर 40, h बराबर 40/2, h बराबर 20 मीटर। अभी उत्तर नहीं आया है, अभी उत्तर नहीं आया, क्योंकि हमें तो निकालना है बादल की दूरी कहाँ से, बिंदु ए से। तो इसके लिए अब दोबारा हम त्रिभुज ABC में जाएंगे। किस में जाएंगे, ABC में। और अब साइन का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लंब हमारे पास h आ गया 20 मीटर और बादल की दूरी है वो AC है। तो लंब और कर्ण साइन में होता है। यहाँ लिख दीजिए पुनः है त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब ABC और बट्टे कर्ण AC। साइन 30 बराबर 20/AC और साइन 30 का मान 1/2 तो 20/AC। AC बराबर 40 मीटर। वज्र गुणा कर दिया, क्या कर दिया, वज्र गुणा। बादल की A से दूरी बराबर होगी 40 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल की ऊंचाई किनारों से 4 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। इसमें आपको ये स्वयं करना है। चित्र डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये नदी है सीधी, ये एक पुल है जो कि किनारों के साथ ये बिंदु A है पुल के ऊपर, और इसके अवनमन कोण 30 डिग्री और 45। तो ये तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 45 एकांतर कोण से। तो पहले आप ये त्रिभुज ले लें जिसका लंब आपको दे रखा आधार निकालना है CB। फिर ये त्रिभुज ले लें, लंब ले रखा आधार, दोनों में ही टेन का सूत्र लगेगा। और टेन के सूत्र से जैसे मान लीजिए x और ये y है, दोनों को जोड़ देना, नदी की चौड़ाई आ जाएगी। इसलिए आप स्वयं करें। और यदि आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है तो पहाड़ी की जहाज से दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। इसका चित्र मैंने बनाया हुआ है कि ये पानी की सतह है, ये नीचे इसमें पानी है, और ये डेक जो 10 मीटर ऊंचा सतह से, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी का शिखर। पहाड़ी के शिखर से डेक पे खड़े व्यक्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा इसके आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो आपको ये निकालना है, एक तो BC या फिर ये AD मान लीजिए, BC निकालना है और एक निकालना है CE।
व्यक्ति या आदमी की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। व्यक्ति की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी 10 मीटर, बी सी x मीटर माना और थीटा बराबर 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी सी। टेन 30 बराबर 10 बट्टे x और टेन 30 का मान 1/√3 वज्र गुणा कर देंगे। x बराबर 10√3 मीटर। अब ये x का मान यहाँ पे √3 का मान रखना चाहे तो रख सकते हैं 1.732 और गुणा कर देंगे 17.32 जाएगा, और नहीं रखें तो ऐसे भी चल जाएगा। अब त्रिभुज ADE में कोण D 90 डिग्री, AD अभी हमने ये BC निकाला, ये किसके बराबर है? AD के बराबर है, तो 10√3 मीटर। DE ये मान लीजिए H मीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर DE बट्टे AD। टेन 60 बराबर H बट्टे 10√3। और लगभग सवाल हमने करने और उसमें टेन 60 का मान √3, तो √3 बराबर H बट्टे 10√3 वज्र गुणा कर देंगे। H बराबर 10√3 गुणा √3, H बराबर 30 मीटर। इसका मतलब ये BC कितने आएगी? 10√3। तो उस पहाड़ी की जहाज से दूरी, अतः पहाड़ी की जहाज से दूरी बराबर 10√3 तथा पहाड़ी की ऊंचाई, अब पहाड़ी की ऊंचाई निकालेंगे तो ये होगा H + 10। कितना होगा? H + 10, H + 10 और H का मान अभी भी हमने कितना निकाला? 30, तो 30 + 10 बराबर 40 मीटर। कितनी हो जाएगी? 40 मीटर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा। तो अभी आपके सामने मैंने चित्र बना रखा है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ था पहले, ये इसकी ऊंचाई 12 मीटर और तेज हवा आई, बम्बुड़िया बोलते हैं उसको। तेज हवा आई और ये कहाँ से टूट गया? बिंदु ए से टूट गया और इस प्रकार लटक गया। पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी? 12 मीटर। अब ये जो ऊंचाई जहां से टूटे, ये मान लीजिए हमने कितनी है? x मीटर मान ली, तो ये कितनी बची? 12 - x। और ये जो पेड़ का ऊपरी सिरा है, ये जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसमें ये लंब और ये क्या हो गया? कर्ण। साइन थीटा का सूत्र लगा देंगे, x का मान आ जाएगा और जो x का मान आएगा वही वो ऊंचाई होगी जहां से पेड़ टूटा है। इसलिए आप स्वयं करें। फिर आपको कह रहा हूं, यदि नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उससे मैं आपको पुनः करके बता दूंगा।
अगला प्रश्न, एक राजमार्ग एक मीनार के ठीक नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। 6 सेकंड पश्चात, यानी ये कार उस राजमार्ग पे मीनार की तरफ जा रही है और इस कार की चाल निश्चित है, सामान्य चाल है, मतलब इसकी ऐसे नहीं है कभी तेज और कभी ज़्यादा, एक निश्चित चाल पे चल रही है। 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? आपके सामने चित्र है कि ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और ये जो दूरी है कार द्वारा 6 सेकंड में तय की गई है। अब जो कि प्रश्नावली ऊंचाई और दूरी से संबंधित है, जबकि इसमें दे दिया समय और हमें पता है कि समय का तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमें इसमें कार की चाल को मानना पड़ेगा। कार की चाल को मानना पड़ेगा। माना कार की सामान्य चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड। 6 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल हो गई x, समय हो गया 6x मीटर। इसका मतलब ये जो दूरी है ये 6x मीटर है। ये मान लीजिए y मीटर, ये पूरी BD हो जाएगी 6x प्लस y। BD कितनी हो जाएगी? 6x प्लस y हो जाएगी। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90, AB बराबर H मीटर माना और BC बराबर Y मीटर माना और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर, ये मैं आपको ऐसे निशान लगा देता हूँ, AB बट्टे BC tan 60 H बट्टे Y और tan 60 का मान √3 बराबर H बट्टे Y। वज्र गुणा कर देंगे है तो H बराबर √3Y। समीकरण नंबर 1। 9 का मतलब अब त्रिभुज ABD में कोण B 90 डिग्री, AB H मीटर, BD बराबर 6x प्लस y मीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री। बोर्ड भर गया है इसलिए थोड़ा मिटाता हूं मैं एक बार इसको। उन्हें लिख दिया मैंने। त्रिभुज ABD में कोण B बराबर 90, AB बराबर H, BD बराबर 6x और प्लस में y और थीटा बराबर 30 डिग्री। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार tan 30 बराबर H बट्टे 6x प्लस y 1 बट्टे √3। tan 30 का मान है, बार बार कई बार उल्लेख कर चुका हूँ मैं आपके सामने। वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3H बराबर 6x प्लस y। समीकरण नंबर 2। अब फिर एक बार बता रहा हूँ आपको, मान किसका चाहिए? y का मान। किसका? क्योंकि हमें निकालना है समय और समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी इसमें B से C तक की दूरी y मीटर है। तो समीकरण 1 से h का जो मान है √3y वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 1 व
2 से √3 गुणा √3 y बराबर 6x प्लस y। 3y बराबर 6x प्लस y, पक्षांतरण कर देंगे, y इधर ले आएंगे, बराबर 6x, 2y बराबर 6x, y बराबर 6x बट्टे 2 बराबर 3x मीटर। इसका मतलब कार द्वारा यहाँ से यहाँ तक 3x दूरी तय की गई है। कार को C से B तक पहुँचने में लगा समय, और समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, और दूरी अभी अभी हमारे पास कितनी है 3x, और बट्टे चाल हमने कितनी मानी, शुरू में x मानी थी, कितनी मानी थी, बराबर 3 सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनार के आधार से और एक ही सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। इसमें आप देखिए, ये मीनार, ये इसके आधार में दो बिंदु हैं, ये और ये दूरी 4 मीटर और ये दूरी 9 मीटर, और इसमें ये हो गए पूरक एक दूसरे के। तो पहले मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पूरक कोण जानते हो क्या? पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो, कप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें ये मान लीजिए आपने लिखा थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। बिंदुओं की दूरियां बराबर 4 मीटर और 9 मीटर। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी बराबर h मीटर माना, बी सी 4 मीटर, और उन्नयन कोण बराबर थीटा, ये h मीटर है, तो टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी सी। अब थीटा की वैल्यू तो है नहीं, तो टेन थीटा ही रहेगा, h बट्टे 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। नाउ अब त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी h मीटर, बी डी 9 मीटर, और उन्नयन कोण बराबर 90 माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी डी, और यहाँ पे थीटा उन्नयन कोण लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर h बट्टे 9। और आप जानते हैं 7.2 में आपने सूत्र पढ़ा होगा इसमें कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। क्या होता है? तो इसकी जो आ जाएगा कोट थीटा बराबर h बट्टे 9, और चूंकि कोट समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, गुणा हमने क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो यदि इनको गुणा कर देंगे तो इनकी जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर हो जाएगा टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर h बट्टे 4 गुणा h बट्टे
9, इन दोनों की जगह आ गया 1 एच स्क्वायर बट्टे 36, वज्र गुना कर देंगे तो एच स्क्वायर बराबर 36, एच बराबर अंडर रूट 36, एच बराबर 6 मीटर इति सिद्धम। इस टॉपिक ऊंचाई तथा दूरी का आखिरी प्रश्न, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाइयों का अंतर ज्ञात करो। चित्र आपके सामने मैंने पहले बना दिया है कि ये खंभा है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, ये वो छाया की लंबाई है जो 60 डिग्री के कोण से बनी है, और ये वो छाया की लंबाई है जो 30 डिग्री के कोण से बनी है। ये लंब दे रखा है, दो आधार निकाल लेंगे हम, एक बार x का मान और एक बार y का मान tan के सूत्र से, और फिर y में से x को घटा देंगे, वो इन दोनों की जो लंबाइयाँ हैं उनका अंतर हो जाएगा, और ये आप स्वयं करेंगे। अब आप सुने, ये टॉपिक हो गया ख़त्म। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे, और इस टॉपिक के बारे में यदि आपको पूरा पढ़ना है, पूरा ज्ञान लेना है, 100 में से 100 नंबर प्राप्त करने हैं, मेरे वीडियो देखते रहिएगा। और आपको कुछ कमी या अच्छा ही लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कल आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए आप कल तक इंतज़ार करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे, स्वीट नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू वेरी मच।